चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज बयान पर गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी और तिजारती शुबों में तरक्की पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म के अरब अमारात के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और देरीना ताल्लुकात के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। समिट से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की गई। ये खित्ता इस वक्त भी गज़ा के लिए आलमी के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े का दो रियासती हल चाहता है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि ग्लोबल ग्रीन इकॉनमी का तस्वुर मुश्तरका ज़िम्मेदारियों का तकाजा करता है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई का मुतबादिल निज़ाम लाने के लिए $100 अरब की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी बता दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने के रिमार्क्स पर रद्द अमल। रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा, किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, 2014 में भी यही ड्रामा हुआ था। इस तरह सिस्टम नहीं चलता कि 2013 और 2014 की पार्लियामेंट जाली थी और 2018 की नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून कोलैप्स कर चुके हैं। अदलिया का सतून हवा में है मगर हम फिर भी मायूस नहीं हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्हें एक दिन और इंतजार करना चाहिए था। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। उनकी ज़ाती राय में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजों में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अगर ये मामला अदालत में आया तो वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के इशूज़ तय हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के ख़त से मुताल्लिक़ कहा, जजों के ख़त उनसे पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवा दिया है। कमेटी से कहा है कि ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 के शेख 3 से मुताल्लिक़ है। इसे आइनी बेंच को ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF के वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ़द का खैर मकदम किया। कहा, आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राब्ता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह उसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। कहा, कौमी जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के आइंदा इजलास के लिए एक अहम एजेंडा बन रहा है। ये एजेंडा मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मुशावरत के बाद तरतीब दिया जा रहा है। IMF के वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अदलिया के किरदार को सराहा। गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ़ की। मुलाकात के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ़द को यादगारी तोहफ़ा पेश किया। रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक की झनकार। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताई तकरीब में हज़ारों क्रिकेट के दीवाने उमड़ आए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तख्ती की नकाब कुशाई करके स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद दिलकश आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ और फिर मुल्क के नामवर फनकारों ने रंग जमाया।
नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में ग्रीन शर्ट्स का स्टेज पर जलवा। स्टेडियम में आने वाले शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कप्तान रिजवान ने कहा, जितना खूबसूरत स्टेडियम है उतना ही खूबसूरत कल मैच का नतीजा आना चाहिए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, फ़ख्र जमान और नसीम शाह ने टीम की सपोर्ट पर शायकीन का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेट के दीवानों ने बाबर आजम के लिए नारे लगाए। रिजवान 11 ने कराची वालों के लिए आज जर्सी की रूनुमाई की। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर में दिन रात एक करने वाले वर्कर्स के एजाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से दावत का एहतमाम। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुलाकात की, इनके साथ तस्वीर भी बनवाई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन PCB का कहना था कि ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले मजदूर हमारे हीरो हैं। उनकी अनथक मेहनत की बदौलत हम सरखुरू हुए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कौमी टीम भी आप लोगों की तरह मेहनत करेगी। इनका टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार बैश की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म से बोस्निया के चेयरपर्सन बराए सदारत ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला और श्रीलंका के सदर ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके दुबई से पाकिस्तान रवाना। UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म को दुबई एयरपोर्ट पर अलविदा किया। आ जाए ये फॉर्म 47 वाले बाजारों में जरा फिरे, इनको जूतियां पड़ेंगी। ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी। आपको आप जूतियों के लायक है। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूं। जूतियों के लायक है जनाब स्पीकर। तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। इनमें किस पे एहलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करने के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी रोक दी। उमर अयूब ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं हो सकता। फॉर्म 47 वाले अगर बाहर जाकर ये कहेंगे कि महंगाई कम हो गई है तो इन्हें जूते पड़ेंगे। इस दौरान हुकूमती रुकन ने काबिल एतराज़ लफ्ज़ कहा तो उमर अयूब ने भी जवाब में वही काबिल एतराज़ लफ्ज़ दोहरा दिया। इस पर आया सादिक ने अल्फाज हज़फ करने की रूलिंग दी। कौमी असम्बली अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर आया सादिक ने कहा कि जो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे दे। बिल की मंजूरी के साथ ही MNA और सेनेट की माहाना तनख्वाह अमरात 2,18,000 से बढ़कर 5,19,000 हो गई। मैं आपके हाथ में लैपटॉप्स दे रही हूँ, आपके हाथ में होनहार स्कॉलरशिप्स दे रही हूँ, और किसी ने एक दफ़ा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, आपके हाथ में डंडे पकड़ाने की। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए, दूसरों के बच्चों को ये चीज़ सिखा के तो जेलों में डाला हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं उसने दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन पर ज़ाती हमले किए। उनका काम ज़ात पर हमले करना नहीं, आवाम की खिदमत करना है। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्तें आ रही हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने तलबा से वादा लिया कि वो किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनेंगे। उन्होंने तलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दी हैं। लीबिया कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले 16 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में 37 पाकिस्तानी महफूज रहे, जिनमें से 33 पुलिस की हिरासत में, एक अस्पताल में जेर इलाज है। 10 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। गुज़श्ता रोज़ लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती उलटने से पाकिस्तानी समेत 65 मुसाफिर डूब गए थे। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब।
कहा इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बारे में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से तारकीन वतन की लाशें मिलने पर महाजरीन की आलमी तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का इजहार तशवीश। इज्तिमाई कब्रों से मिली कुछ लाशों पर फायरिंग के निशान हैं। जुमे को 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 तारकीन वतन की लाशें निकाल ली गईं। कराची में ट्रैफिक हादसा एक और जिंदगी ले गया। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहक, बच्ची जख्मी। लांठी 89 रोड पर शहरियों का ट्रैफिक हादसा और हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस ने लोगों को उकसाने और गाड़ियों को आग लगाने में मुलविस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। नामालूम अफराद ने सुरजानी टाउन में वाटर टैंकर को आग लगा दी। सुबह से अब तक 3 माल बरदार गाड़ियाँ और 1 वाटर टैंकर को आग लगाई गई। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 104 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक जलाए जाने के वाक़यात के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। रास्ते बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बाद में पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करवा दिया। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पोर्ट कासिम चरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। टैंकर और डंपर ड्राइवर्स ने धरना दे दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने डंपर्स और टैंकर्स जलाए जाने के वाक़यात पर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गाड़ियाँ नजर आतिश करने के वाक़यात की तहकीकात की जाए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समत अफजाल की भी डंपर्स को जलाने पर उकसाने और तशद्दुद की मजम्मत। कहा भारी गाड़ियों के लिए सख्त ट्रैफिक कानून लागू कर रहे हैं। कई गाड़ियों के चालान किए गए। कराची के आवाम से अपील है कि वो तशद्दुद और बेअमनी को हवा देने वाले अनासर को मुस्तरद कर दें। मुल्क में करप्शन में इजाफा। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तनज़ुली के बाद 135 नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक डेनमार्क पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर। 2023 में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दर्जा बंदी 29 थी। 2023 में पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मजमूई स्कोर 233 था, जो 2024 में 216 हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FA जिना एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। फिनिशिंग वर्क का मुआयना। प्रोजेक्ट 18 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबे का तमाम काम खुसूसन राब्ता सड़कें और हार्टिकल्चर जल्द मुकम्मल किया जाए। प्रोजेक्ट की ब्यूटिफिकेशन वर्क में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वकील रहनुमा मज़ाहमत की अलामत। इंसानी हकूक़ और जमहूरियत की अलमबरदार आसमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए।